में से हेडी ना मुर्दो खाए। बाप रे बाप। अरे तुम कहीं फिर वो साधु को मतलब कहीं समझा तुम। तो साधु को मतलब तो ऐसे ओगर साधु थोड़ी है। साधु एक बड़ पंथ जो रहता ना हाँ जी। वो चिता जलती ना उसके वो मांस खाते हैं। जैसे कि गांव की लड़कियां, ये गांव की लड़की भी एक माता पिता उनकी इच्छा रहती है कि अपनी बच्ची कुछ पढ़ के कुछ बने करके उनको हॉस्टल में भेजते हैं बड़ी बड़ी सिटियों में, लेकिन वहां जाके लड़कियां क्या करती है कि सिगरेट दारू ये सब कुछ सेवन करने लगती है। ये उनका सही है। साधु बाबा ज्यादा जो ये रहते हैं वो किस भगवान को मानते हैं और भोले बाबा को नहीं मानते। साधु का मेरी बात सुन, भोले बाबा को सबसे पहले षष्ठी पे जो आतंक हुआ था तो माँ काली ने सबके खप्पर में गर्दन हेड़ कर खप्पर भर के और खून किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने खून पिया करके आप एक बच्चों को, उनकी भी बच्चों को खून के नदी बहाओगे। पंडित भी एक ही नहीं होता, 1000 तरीके के पंडित होते हैं और अपने इंसान में भी एक ही नहीं होता, 1000 तरीके की जाति। ये किसने बनाया? इंसान ने बनाया हुआ, भगवान ने बस 2 ही बनाया है ना। आप बोल रहे हैं कि भाई मेरे तो ये मांस वगैरह खाना भगवान ने सिखाया। ये रास्ता है जी ठीक है। अभी हिंदू मुसलमान कैसे बने हैं तो नर्मदे हर, जय श्री राम, हर हर महादेव मेरे संपूर्ण भारतवासियों और अपने नर्मदा जी की परिक्रमा वासियों। आज सभी लोगों को, आप सभी लोगों को अमावस्या का हार्दिक शुभकामनाएं। और कल से अपना नवरात्रि भी शुरू हो जाएगा, दशहरा का भाई। और इस नवरात्रि में मैं रुकने का नहीं सोच रहा हूँ, चलने का सोच रहा हूँ परिक्रमा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं ऑलरेडी रुका हुआ हूँ भाई। और अभी देख सकते हो अपने आश्रम में आज काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं और बोलती है माता जी की यहाँ पर हर रोज़ इतने सारे लोग आते ही आते हैं। तो आज अपना परिक्रमा शुरू करने वाला हूँ, देखते हैं माता जी जाने देंगे कि नहीं। उनसे कुछ आज सवालात भी करने हैं, कुछ वार्तालाप भी करनी है, लेकिन कोशिश रहेगी उनसे थोड़ी बहुत वार्तालाप करने की भाई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के सवाल भी माता जी से पूछा था, तो वो सवाल पूछना है उनको। तो सुबह सुबह अभी मैया जी के तट पे जा रहा हूँ, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, स्नान करने के लिए। अरे बाबा रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये हुआ कब भाई? हद से ज़्यादा, इतना ज़्यादा पानी कम होगा करके सोचा नहीं था भाई। काफ़ी ज़्यादा पानी कम हुआ, काफ़ी हद से ज़्यादा। और आज अमावस्या है ना, आज मैया में तो भाई नारियल सामान पता नहीं क्या 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 पानी में छोड़ते रहेंगे, बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें छोड़ते रहेंगे लोग, जिसका मैं बता भी नहीं सकता। इतना ज़्यादा कुछ गंदगी फेंकते रहेंगे अपने मैया के अंदर भाई। हाँ, लेकिन आज पानी बहुत कम हुआ है, शायद इस कारण से भी हो सकता है गेट बंद कर दिया हो, क्योंकि अमावस्या है ना, तो काफ़ी ज़्यादा लोग स्नान करने के लिए आते हैं मैया में, तो उस वजह से शायद पूरा स्नान कर दिया हो और पूरा पानी गेट बंद कर दिया हो और बिल्कुल साफ पानी छोड़ दिया हो भाई। ये देखो काफ़ी ज़्यादा अंदर आया हुआ है, वरना यहाँ तक तो पानी रहता है, यहाँ तक यहाँ पर स्नान करते हैं। और देखो कितना ज़्यादा कम, हद से ज़्यादा भाई, इतना कम होगा सोचा ही नहीं था मैंने, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और ये सुबह सुबह 5:30 बजे का दृश्य है भाई, 5:30 बज रहे और उजाला हो चुके हैं। और लोग देखो वहाँ पर, हम कल जाने के लिए डर रहे थे, आज आराम से जाके वहाँ पर जाके स्नान कर पा रहे हैं। हम भी अंदर जाएंगे आज, आराम से स्नान करेंगे, क्योंकि आज जो मैया जी का बहाव है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। और यहाँ पर 2 नारियल बहते हुए जा रहे हैं, देखिए। आज बहुत कुछ लोग बहाएंगे भाई, बहुत कुछ बहाएंगे, अपना पहनावा सामान भी अंदर ही बहा देंगे काफ़ी ज़्यादा लोग। चलो, सबसे बड़ी, अच्छा इसके लिए कम किया पानी ओमकारेश्वर में? वही सोच रहा हूँ मैं, पानी यहाँ तक तो रहता था, आज तो हद से ज़्यादा कम हो चुका है। और कम होगा? और क्या, ये बस हो गया क्या? अच्छा, बस आप सुबह 8-9 बजे तक भीड़ रहेगी, फिर सब निकल जाएंगे, अच्छा। फिर छोड़ देंगे वापस। अपने दशहरा का है ना ये अमावस्या। अच्छा, जो कल का पानी जितना बड़ा था उतना बढ़ेगा क्या फिर से? नहीं नहीं नहीं, उतना नहीं आएगा, कम आएगा। कम आएगा, लेकिन नॉर्मल बढ़ता रहेगा। बस ये यहाँ तक आ जाएगा। कल परसों तो आपकी नाव तो ऊपर चली गई थी आप बांध के रखते करके बचे हुए हैं आपकी नाव तो। चलिए भाई, स्नान करके आ चुका हूँ और काफ़ी देर से मुझे महाराज जी याद कर रहे थे, अपने बाबा जी जो मेन बाबा जी हैं, तो वहाँ पर धुनी के पास पूजा के करते हुए बैठे हैं। और आज
देखो सौभाग्य, देखो अमावस्या के दिन भोले बाबा की फिर से स्नान करवा के पूजा करने की सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हुआ है महाराज जी के साथ। चलो यार महाराज जी से वार्तालाप भी करते हैं आज। ये देखिए यहाँ पर धुनी के ऊपर महाराज जी बैठे हुए हैं और अभी भोले बाबा का पूजा नहीं हुआ है तो स्नान करवा के मुझे ही पूजा करना पड़ेगा शायद। अच्छा मैं पूजा करने की सामग्री शुरू कर दूँ मुझे? हाँ तो है पहले पूजा करे, फूल तोड़ ला। अभी तोड़ के लेता हूँ, पानी भर के आता हूँ ना नीचे से। हाँ तो आज तो पहले पूजा कर दे, पहले वो बने बुने ना जो सजे थे उनके, तो का बाद में जो करना कर दे सारे। जी जी। वैसे बाबा जी आज ग्रहण पकड़ने वाला है ना? अच्छा उसके पहले सूतक पालन जरूरी है प्रभु जी? मध्य प्रदेश में सूतक नहीं। अच्छा अपने इधर सूतक नहीं, बाहर है। अपने इधर सूतक का बताइए। नहीं सूतक ऐसा ग्रहण पकड़ने से पहले 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है बोलते हैं। है वैसे सूतक अगर पालन करना हो तो क्या क्या करना चाहिए गुरुजी? कुछ भी नहीं करना, तुलसी के जो पत्ते रहते हैं, तुलसी के पत्ते उनको लेने का और तुलसी दल को लेकर आटे में, उसमें अपने खाने पीने के सामान में, जल में, सब में एक एक पत्ता डाल देने का, बस सूतक काल के पहले तोड़ लेने का उससे। अच्छा खाना वगैरह खा सकते हैं लेकिन पूरा दिन खा सकते हैं, खाने में कोई दिक्कत नहीं है ना? रात के, क्योंकि रात के 11 बजे सूर्य ग्रहण शुरू हो रहा है और रात के 3 बजे क्योंकि सूर्य ग्रहण तो अपने भारत में दिखाई नहीं देगा। बाबा जी बोल रहे थे आ जाओ बैठ धुनी पे, तुझे मैं आज गांजा पीना सिखाता हूँ, तुझे बाबा बनाता हूँ। मैंने कहा कोई बाबा अगर बनना चाहे तो बन जाएगा गुरुजी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उसको ये चिल्लम ही पीना पड़ेगा करके। बाबा जी हंसी से बात कर रहे थे, ऐसा नहीं कि मुझे सिखाना चाह रहे थे, कुछ हंसी खुशी जो होती है ना उस तरीके की बात मुझे बोल रहे थे वो हंसते हुए कि ये क्या बोलता है। भाई मैं तो नहीं करने वाला ये सब बहुत गलत चीज़ है। ऐसा नहीं है कि अगर भोले बाबा के साथ जुड़ना चाहो तो तुम्हें गांजा या फिर चिल्लम ही पीना पड़े, मैं सीधा ही बताता हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं। चलो थोड़ी देर में मोबाइल चार्ज लगाता हूँ, तब तक आप हम क्या करते हैं फूल तोड़ते, क्योंकि माता जी ना पानी लेने के लिए गई है मैया जी क्या है हाँ जो नदी में, तो तब तक मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत फूल तोड़ लिया जाए भोले बाबा को श्रृंगार करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा फूल तोड़ लिया वैसे मैंने अभी, और अभी भोले बाबा को ना श्रृंगार स्नान भी करवानी है। तो माता जी पूजा चल रही है। और माता जी आज सूर्य ग्रहण होने वाला है तो महिलाओं को क्या क्या नियम पालन करना चाहिए? वैसे सूर्य ग्रहण तो अपने देश में नहीं है, लेकिन फिर भी क्या पालन करना चाहिए महिलाओं को? तुलसी है ना, हाँ जी। उसको अपने साथ रखना चाहिए और सब सामान खाने पीने के सामान में तुलसी का पत्ता डालना चाहिए, है ना। एक डाब आता है और डाब भी डलता है, अच्छा अगर रहा तो। और इसके अलावा जो गर्भवती महिला रहती है जी, उसको तुलसी का पत्ता है ना अपने पल्लू में बांध के रखना चाहिए, पल्लू में बांध के। हाँ, और अपने को बाहर नहीं निकलना चाहिए। अच्छा मतलब एक तरीके से सूर्य ग्रहण की तरह ही मनाना है सूतक को भी। सूतक को, ये सूतक होता है वही जो सूर्य ग्रहण से पहले 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। हाँ 12 घंटे पहले शुरू होता है। उसमें तो भी सूतक सारे में नहीं निकलना चाहिए गर्भवती महिला को। अच्छा जी। उससे को है ना बच्चे को असर पड़ता है उस चीज़ का। वैसे जब रात में अभी शुरू होगा ग्रहण तब क्या करना चाहिए माता जी? रात में कुछ नहीं, सो जाते चलेगा? सो जाओ तो चलेगा, नहीं तो अपनी इच्छा हो तो अपने को क्योंकि जाप करो, क्योंकि साधना तो करो, अपने देश में नहीं है। साधना करो, जाप जी करो, जी 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 है ना। जी 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 वो भी बढ़िया रहता है, जाप करो, ज़्यादा अच्छा है, जो जग सकते हो जगो, है ना। वैसे माता जी कई सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि महिलाओं को सिर्फ खाना बनाने के लिए ही इस नजरिए से देखा जाता है। नहीं नहीं, और नहीं कोई बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ जी। और कई महिलाएं अभी ऐसे भी पूछते हैं कि क्या महिला भी साधु बन सकती है? बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती है। अपनी इच्छा होना चाहिए जी जी, और अपने में इतना होना चाहिए कि अपन मतलब मोह माया छोड़ सकते हैं, जी, इतना जी, जी, अपने में होना चाहिए ये चीज़। लोग बाहर के ऐसा बात करते हैं तो महिलाएं डर भी जाती नहीं हैं। कुछ नहीं होता है, अपने को स्वयं अपने ऊपर ही मतलब स्वयं अपने हिसाब से अपने को चलना पड़ता है। अच्छा कहने का मतलब है कि अपनी आत्मा की सुनो, अपनी आत्मा की सुनो, बाकी किसी और अपने बलबूते पे जो करो वो दूसरे के भरोसे नहीं करो। भोगने वाले तो भोगते रहते हैं। हाथी निकलता है कुत्ते भोगते हैं, जी, क्या जी, होता जी, है जी। बेटा बताओ।
कुछ नहीं होता, वो तो निकलेगा ना, निकलना है उसको तो। अगर किसी को साध्वी नहीं बन सकते हैं तो बन सकते हैं, बस नियम वगैरह नियम पालन कीजिएगा। नियम पालन। अच्छा, तो वैसे साध्वी नहीं बनने कर के लिए- सकते तो घर में बैठ के भी साधना कर सकते हैं। महिलाएं साध्वी बनने के लिए कोई उम्र होनी चाहिए या फिर कहीं कुछ कभी नहीं, भी कुछ नहीं, कभी भी आप जब साध्वी बन अपनी सकते इच्छा हैं? हुई, अच्छा, अपना मन होना चाहिए, बस। प्रभु के भक्ति में जुड़ सकते हैं। प्रभु के भक्ति में। वैसे भी ग्रस्त होकर भी कर सकते हैं चीजें, तो चाहे तो घर में भी बैठ के ध्यान साधना कर सकते हैं। जी 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 घूमते फिरते अपने मन में रखना चाहिए जी कि माता जी। भगवान अपने साथ में ही है, अपने अंदर ही है, जी 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 जी। बाहर नहीं है भगवान। हम्म। और भगवान दिखता नहीं है, ज्योति स्वरूप है भगवान जी, अपना। वैसे ज़्यादातर घरों में सास बहू की बहुत लड़ाइयाँ होती रहती है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? संस्कार होते हैं, संस्कार होते हैं। एक कोई ठंडा रहता है, कोई गर्म रहता है, तो एक जन झुक गया, बहुत बढ़िया है, दोनों एक जैसे रहेंगे तो टकरार तो होना ही है। जी जी। अपने मन को शांत करो उसके लिए। अच्छा जी। जब ज़्यादा गुस्सा आता है, ओम नमः शिवाय का जाप उस गुस्से को उस पे रखो, बराबर शांति लेकिन मिलती है। ऐसा क्यों होता है कि जब कोई नई बहू घर पे आती है तो सास उसके ऊपर रौब झाड़ना चाहती है, उसको एक अपनी बच्ची नहीं, अपनी बेटी की तरह क्यों नहीं देखती, उसके ऊपर बस अधिकार जमाना क्यों माँ चाहती है? कभी, मतलब सास है ना, हाँ जी कभी माँ नहीं बन सकती, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। जी वो जी। 100 में से 5 घर मिलेंगे, ऐसे कि ऐसा हो सकता है। मतलब बस ये कहने के लिए अच्छा है कहने कि के लिए अच्छा है। जब वो लड़की देखने जाते हैं तो ये मेरी बेटी की आचार तरह विचार है नहीं करके। ऐसा होता है, किसी को पसंद होता है रोक टोक करना, किसी को नहीं होता है। जी 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 सास टोकेगी, उनने किया वो ये आजकल की लड़कियां नहीं कर पाती है। जी जी जी। इस कारण भी टकरार होती है इन लोगों की, हम्म। क्योंकि सास उन पहले की सास होने ऐसी है कि सबके हिसाब से लेके चलती थी। सास ससुर जितना बोलते पत्थर की लकीर मानती थी। अच्छा। आज की लड़कियां जो अपने को अच्छा लगे वो करती, किसी का नहीं सुनती, किसी का नहीं जी, मानती जी, है। जी। वो अपने हिसाब से ही करेगी जो भी करेगी, इसलिए भी टकरार होती। रोक टोक लगाना चाहती है, वो सुनती नहीं है। ये ऐसी सबसे बड़ी वैसे बात है। आजकल की लड़कियां तो काफ़ी ज़्यादा ये हो चुकी है माता जी, जो जैसे कि गांव की लड़कियां, ये गांव की लड़की भी एक माता पिता उनकी इच्छा रहती है कि अपनी बच्ची कुछ पढ़ के कुछ बने करके उनको हॉस्टल में भेजते हैं बड़ी बड़ी सिटियों में, लेकिन वहां जाके लड़कियां क्या करती है कि सिगरेट दारू ये सब कुछ सेवन बिगड़ती करने है, लगती हाँ। है। ये उनका सही है? कोई बोलने वाला नहीं रहता ना, उनको रोक टोक करने वाला नहीं होता है ना कोई। घर में के संस्कार रहते, वो बाहर के संस्कार वे जैसे रहते वैसे बन माता जाती है पिता बाहर भी जाके। वो माता पिता ये बाद में बोलते हैं कि मैंने तो अपने बच्चे को सीखने के लिए मिला था, लेकिन ये रोक सिगरेट लगाने पीना सीख वाला के आ कोई गई। नहीं होता है ना उनको। रोकने वाला और संस्कार जैसे माहौल में जाएंगे वैसे रहेंगे बच्चे। माहौल अपने घर से जैसा मिलता है वैसे बच्चे संस्कार बाहर, पहले से ही सिखाना चाहिए बच्चों घर को का किस माहौल तरीके से। रहता है। लेकिन और बाद में फिर अपने भी बच्चे- संस्कार होते हैं, अपन फिर भी कितना भी रोक टोक लगा अपने बच्चों को, वो लोग थोड़ी लगाएंगे, उनको जी, क्या जी, करना है। कहीं भी घूमने जाएंगे, कहीं भी आएंगे वो लोग, तो कोई रोकने वाला नहीं है ना उनको। लेकिन और फिर ना एक दूसरे का साथ होता है, जो ऐसे लोग होते हैं उनके साथ रहते, तो साथ में रहते तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो सीखेंगे ना फिर जी भी। जी जी। बस माता पिता को अभी क्या करना चाहिए अगर बच्चे ऐसा कर दिया हो तो? माता पिता को हो सके तो उनको हॉस्टल में नहीं भेजना चाहिए, घर पे से अपने पास घर रखो। में रख के और संस्कार, और अपने फॉर्म भी भरवा सकते। अपन ऐसा रखो कि अपन साथ में उनको थोड़ा सिखा भी सके अपना और अगर संस्कार ऐसा, क्या है हाँ, अपने। अगर ऐसा करे तो लोग बोलते हैं कि अरे लड़कियों को जकड़ में कर रख रहे, अकड़ के रख रहे, बाहर नहीं उनको घूमने पहले देते हैं। समझा के रखो, नहीं मानती है तो उनको थोड़ा सा समझाओ। नहीं, बाहर के लोग भी बोलते हैं कि अरे उसको तो बच्चों को एक तरीके से रौब झाड़ के रखे हैं, रोक नहीं खुलेआम झाड़ते, फ्री नहीं छोड़ते उनको हैं। समझाना पड़ता, संस्कार देना पड़ते हैं। फिर लोग वो बोलते हैं कि गलत फ्री हो नहीं, जाता है। औरतों को इस देश में फ्री नहीं छोड़ते हैं। इस वजह से भी कई फैमिलियां अपने बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं कि अपने मन मर्जी करो करके। नहीं और पर वो गलत होता है। अच्छा, जो माँ बाप संस्कार देंगे वो दूसरे नहीं देंगे। हाँ, लेकिन जो लड़कियां जो सच में कुछ करना चाहती हैं, इन जैसी कुछ लड़कियों की वजह से वो माँ बाप भी डरने लगते हैं हाँ, माता डरते जी। ना। क्योंकि अगर मेरी बच्ची भी ऐसा ना करे, क्योंकि जैसे कि अगर किसी बच्चों को फ्रीली छोड़ो तो वो कुछ ना कुछ करने की वो जज्बा रखते ज्यादा हैं। बंधन नहीं रखना, ज्यादा बंधन रखे ना तो कभी भी बाहर निकलने का मौका नहीं, बिगड़ते। उसको शुरू से ऐसा रखो, उसको कि ना उसको बंधन ही ना दोस्त लगे। दोस्त बन के रहो जी, बच्चों जी, के जी, साथ। जी। मतलब कि कोशिश मत करो कि अपन सब उसके अपन ऊपर- कंट्रोल हाँ, करें। हाँ, कंट्रोल उसको करें। दोस्त बन के उसके साथ दो, तो उसको ऐसा लगेगा, उसकी बात का ध्यान रखो, उसका गौर करो क्या बोलती है, उस बात का उसको संस्कार मिलेगा। फिर जी, उसको जी, जी। ऐसा करना है, हाँ भाई हमारे सामने हमारे दायरे में रह के तुम कुछ भी करो, जी, जी, ठीक है, जी, जी। पर हमको बता दिया करो, ऐसे पहले से सिखाना पड़ता है। नहीं तो क्या है कि फिर बाद में वो कंट्रोल रहता, फिर वो छूटती तो वो बिगड़ जाती है। जी जी जी। शुरू से वैसा रखना पड़ता बच्चों को। और अभी तो कहीं ज़्यादा केसेस भी आ रहे हैं माता जी, आप बुरा मत मानिए, कि महिलाएं की शादी कर लिया और उसकी हस्बैंड को मार दिया, ये सब कुछ बहुत सारे आ रहे, तो आप क्या बोलना वो क्या चाहोगे ऐसी है, औरतों को? वो पैसा रहता है, पैसा के चक्कर में। पैसे के चक्कर में होता है, सबको पैसा।
हाँ जी। और दूसरी बात कि उसको पसंद नहीं होता है, माँ बाप जबरदस्ती रिश्ता कर देते हैं, ये भी चीज़ होती है। कुछ उनकी भी पसंद जानने की कोशिश करो, समझा के, मतलब कि थोड़ा सा कि तुम हमको बता दो, तू बता देंगी बराबर। अगर अपन है ना ज़्यादा डांट डपट करेंगे तो अपने को नहीं बताएंगे, उल्टा कदम उठाएंगे, वो गलत कदम होता है ना वो फिर। लेकिन माँ बाप की भी तो एक इच्छा होती है कि अपने इच्छा बच्चे होती है, अच्छे हाँ। घर पे जाए तो करे, उनको है ये ना आरे गहरे पे किसी उनको से- समझाना पड़ता है ना पहले से, शुरू से। उनको छूट दोगे तो इतनी भी मत दो कि वो समझ ही नहीं पाए, जी मतलब है ना। यही तो पर दिक्कत है उसका माता दोस्त जी। बन के, यही तो दिक्कत है। अगर वो बात भी कर लेते लड़के से, अगर लेकिन माँ बाप को क्या होता है कि वो लड़के कुछ कर रहा है, कर नहीं रहता, दारू शराब पैसे ये गांजा वगैरह ड्रग्स पीते रहते, तो माँ बाप को कैसे वो एक अपनी बेटी को कुएं में धकेले, तो माँ बाप को पसंद रहती है, लेकिन लड़की सुनने की कगार पे भी नहीं रहती है, नहीं मेरा प्रेम प्रेम करके बोलती रहती प्रेम है। प्रेम नहीं, वो क्या है, उनको बोले ठीक है तुम्हारे हिसाब से करेंगे। पहले तुम सारा पूछो, उनके घर के लोगों से मिलो, उसके संस्कार क्या है, वो कैसे है कैसे नहीं है, सारा जानना पड़ता ना अपने को। ऐसे अपन उठा के कहीं भी कुएं में डाल देते हैं अपने बच्चे को, कोई भी। वही, लेकिन लड़के आजकल सुनते नहीं ना, मतलब कि बस अपने मन की सुनते रहते हैं, यही दिक्कत होती है। उसका दोस्त बनो, हाँ जी तभी सारे समस्या का हल होगा। दोस्त बनो उसका। जी 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 वो मत करो कि अपन है ना सारा अपने हिसाब से मत चलाओ कंट्रोल में संसार। रहो। कंट्रोल ज्यादा रखोगे तो कंट्रोल से वो फिर अनकंट्रोल भी कभी भी फिर हो वो सकती हो है। सकता, फिर अगर कंट्रोल रखोगे जी, फिर जी, उसको आप छोड़ोगे तो वो तो जो इच्छा होगी वही करेगी ना जी बच्ची जी मन जी से। जी मतलब इसलिए उसका दोस्त बनो हम्म। और उसके दिल की जो भी बात है जानने की कोशिश करो, जी मतलब है ना। जी 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 जब जाके बच्चियाँ को थोड़ा सा लगेगा कि भाई अपने से अच्छे, अपना अच्छे, व्यवहार अच्छा है, बात जी, अच्छी जी, कर रहे, तब उनको गलत कदम नहीं उठाना है। जी मतलब गलत उठाया तो अपने माँ बाप उनको ये सिखाओ कि एक बार है ना कोई भी चीज़, पानी आता है जैसे छत से, वो वापस उल्टा पानी नहीं चढ़ता है छत अच्छा। पे। इज्जत ऐसी उतरती है इंसान की, वापस इज्जत नहीं आती। पैसा ऐसा सब कमा लेते हैं पर इज्जत नहीं कमा सकता इंसान। इज्जत औरत के लिए है ना सब कुछ होती है। और माँ बाप की पगड़ी है ना जो लड़की पैर में रख देती है, वो नहीं सुन के। जी जी। और अगर वो ध्यान रखेगी तो माँ बाप बराबर लेकिन ऊंचा आजकल मुंह करके चल सकते जी हैं। मतलब, लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा, मैं सारी महिलाओं को नहीं बोलूँगा, महिलाएं लड़की इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि ये सब कुछ समझती नहीं है। अरे कौन है करके समझते रहते क्या हैं, है माँ बाप की केयर ही नहीं कि करते हैं। न तो माँ बाप उस दोस्त का व्यवहार करते हैं, हाँ जी नहीं उनको बोलते हैं, रोक टोक शुरू से नहीं लगाते। थोड़ा छोटेपन से जब बच्चा रहता ना, उसको धीरे धीरे कंट्रोल करो। एक दिन में नहीं कर पाएंगे जी अपन। जी 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 तो शुरू से करो ना धीरे धीरे, तो बच्चे समझते हैं। समझते हैं। हमेशा दोस्त नहीं बनोगे तो बच्चे कभी अपने को अपनी बात नहीं और बताएंगे बचपन से ही और उनको- गलत चलेंगे, वो गलत रास्ता अपना। क्या बचपन से ही बच्चों को नाम जप करवाना सिखाना सही है कि गलत है मतलब? नहीं, वो मेन चीज़ है ना उनकी, तभी तो संस्कार उनके अच्छे रहेंगे ना। नाम जप अपने जप भगवत करना, पुराण हाँ। पर पहले, सबसे पहले मैं तो कहूँगा कि ABCD ये सिखाने से पहले भगवत पुराण सिखाओ उनको, उठो सुनाओ। तो गुड मॉर्निंग नहीं, ओम नमो ओम नारायण, नमो जय नारायण। श्री कृष्णा, कुछ नहीं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सुप्रभात। है ना, राम राम। ये दो चीज़ें भी बहुत है। ये अगर बहुत गुड मॉर्निंग गुड नाइट से काम नहीं चलेगा। ये अंग्रेज आके छोड़ के गए लोग, हर 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 कोई आजकल अंग्रेज कुछ बनना नहीं बोल चाहता है। सकते, जय श्री कृष्णा राधे राधे बोल दो, अपन नहीं बोल सकते राम राम बोल दो। जी उठ जी के जी। गुड मॉर्निंग ये क्या सब बाद में बोलो, बाकी पहले भगवान का नाम लो। तो ये लेकिन गुड संस्कार मॉर्निंग है। क्या है माता जी? क्या इसमें ये गुड क्या है अपना जो नहीं है नहीं नहीं ये। ये गुड क्या है जो, अगर आप देखिए, अगर अपन आप एक अंग्रेज बार- नहीं है। जी जी नहीं नहीं माता जी, अगर एक आप मैं एक बोलूंगा कि अगर आप हर रोज 1000 बार गुड मॉर्निंग बोलो किसी को भी, और उसी जगह पे किसी भगवान का नाम जप करके देखो, तो किसमें अपने ज्यादा जप लाभ होते मिलता ना, है देखिए। अपने जब होते ना हाँ उसमें जी, जब भी कुछ होता नहीं है। बोले तो ओम नमः शिवाय बोल दिया उठ के। हाँ कि अगर गुड मॉर्निंग और नाम जप करने में किस में ज्यादा लाभ मिल सकता है माता जी? अब वो तो नाम जप में तो मिलेगा ही ना अपने को। जी 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 गुड जी मॉर्निंग में क्या मिलेगा, जी क्या होता है गुड मॉर्निंग, क्या फायदा गुड मॉर्निंग जी करने जी। से। तो आज का बस वीडियो स्पेशल महिलाओं के लिए था माता जी। आप महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप को अपना दोस्त समझो। जी जी जी। ठीक और है। माँ बाप? माँ बाप भी अपनी बच्चिया को वही समझे दोस्त। जी 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 तभी सब मिल के होगा ना हल। जी, एक जने जी, से बच्चों से भी नहीं होगा और माँ बाप से, सब दोनों को मिल के करना पड़ेगा ये, तभी होगा। जी और संस्कार है ना, उठ के गुड मॉर्निंग नहीं बोलना, पहले जय श्री कृष्णा राधे राधे, राधे ओम नमो नारायण बोल दो, जय श्री भगवान राम। का जय श्री राम बोल दो, कोई भी नाम ले लो, ओम नमः शिवाय बोल दो, कोई बात नहीं। पर गुड मॉर्निंग को छोड़ो, अपन गुड मॉर्निंग वाले नहीं है, गुड मॉर्निंग वाले लोग अलग है। वैसे माता जी कई ज़्यादा लोग ना, मुझे बहुत बुरा लगता है ऐसे कि नाम गुदवाते हैं, पता है, वो नाम वगैरह गुदवाना तो सही है, लेकिन भगवान का फोटो भी गुदवा देते हैं, नाम भी, ये सब कुछ, और पता नहीं कहाँ कहाँ भगवान गंदा का हाथ फोटो- भी करते रहते हैं। भगवान अंदर रहते हैं अपने, जी जी
बाहर नहीं है। भगवान ज्योति स्वरूप मिलते हैं, भगवान किसी को नहीं मिले जी आज जी तक, जी ठीक है। एहसास होता है उनका कि वो है अपने आसपास, अगर अपन उनका ढंग से ध्यान रखो तो, जी। नहीं तो नहीं होता है। तो नाम वो एक भगवान का फोटो भी अपने शरीर के ऊपर गुदवा लेते हैं और पता नहीं वो शरीर कहाँ कहाँ लेके जाते रहते हैं, ऐसे ही मन होता है जी में गुदवाना। होना ना, क्या करना, दिखावा करना है अपने को, दिखावा थोड़ी करना है बेटा। हम्म। दिखावा करने से क्या होता है? तो ये नाम गुदवाना वगैरह सही है माता जी, आप बिल्कुल इसके खिलाफ हो? ओम लिखवा सकते हो, ओम लिखवा सकते हैं। और भगवानों का नाम में भी बहुत ज्यादा ये होता है, नाम कुछ भी नहीं लिखवा लिखवाना, सकते। दिखावा नहीं करना पड़ता जी है, जी 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 अंदर होना चाहिए। जी जी। बहुत चलो, बहुत ओम नमो धन्यवाद नारायण, माता जी। नर्मदे ओम नमो- हर, आपसे काफी ज्यादा नर्मदे हर। महिलाएं सीखेगी कि कैसा क्या होता है नमो करके। नारायण, नमो नर्मदे हर। नारायण। में से हेडी ना मुर्दो खाए। बाप रे बाप। अरे तुम कहीं फिर वो साधु को मतलब कहीं समझा तुम। तो साधु को मतलब तो ऐसे ओगर साधु थोड़ी है, साधु एक ही साधु है क्या? हमने एक ही साधु देखे। हाँ, साधु ऐसा काम नहीं चल रहा। साधु एक खाए कहीं गोश्त मन। अभी तो साधु नाम घूमियो नहीं है। साधु ना है नहीं, इंसान हमारा सा काम नहीं मकान में रहे। और हमारा तो गुरुजी कहीं नहीं करा, फालतू काम ना हम भी नहीं करा। कोई बात कह दीजिए तुमने अभी साधु नहीं, ये तो मुझे तो सही नहीं लगता नहीं लगता है। अच्छा किसी साधु से पूछना, जी। नहीं नहीं, एक साधु बाबा गूगल पर सर्च कर दो। नहीं, गूगल पे तो देखो जो भी सर्च करोगे वो आएगा ही आएगा। जो हम, क्योंकि उस गूगल को नहीं, उस गूगल को हमने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। भगवान किसको बनाया है? भगवान ने हमको बनाया। ये बात तो साधु संत को किसने बनाया? भगवान नहीं बनाया। भगवान ने बनाया और भगवान उसका अंश है। नहीं, हाँ, वो हम लोगों ने, साधु बाबा जो ये करते हैं ना, वो हमारे इच्छा अनुसार कर रहे ताकि ये आदत हमें छूटे ना। जैसे कि अभी ये, हाँ जी मतलब साधु एक प्रकार के नहीं, और पंथ के नमो रहते हैं, नारायण। अलग पंथ कितने पंथ है मालूम है? कई पहला बहुत सारे पंथ रहते, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। वही बोल रहे, ओगड़ पंथ जो रहता है ना, हाँ जी। वो चिता जलती ना, उसके मांस खाते हैं। अभी तू साधु संतों में, अभी तो तू ओंकार सर से तूने अभी चालू करा, आगे बढ़ा ही नहीं इससे आगे। आप अभी जाएगा ना, जब मालूम पड़ेगा तेरे को साधु। तो अभी हम, अगर आप बोल रहे हैं, नहीं, अंदर गया नहीं। नहीं, सही, आप बोल रहे हैं कि साधु बाबा मसान के अंदर क्या जो मांस है वो भी खा वो लेता है। खाते हैं, इंसान का मांस खाते हैं, मदरा पीते हैं। हाँ? गजब है। अरे मैं रिया मसान में, मैं रिया हूँ भैया, मैं अभी भटक के आया हूँ यहाँ से। हाँ। बैठा हूँ, मैं रिया हूँ मसान में। अच्छा जी। 1-1.5 महीना मैं रिया हूँ मसान में। और अभी तो अभी तो और साधु बाबा सबसे ज्यादा मंदिरों पे अभी तू मसान के अंदर गए नहीं, मसान के अंदर साधु कितने पड़े हैं? अच्छा, लेकिन मणिकर्णिका का घाट पे जाना तू, मणिकर्णिका घाट जाके आया हूँ है मैं, ना? साधुओं में वही पड़े रहता ना 24 घंटे रात दिन। वो होता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, साधु बाबा ज्यादा जो ये रहते हैं वो किस भगवान को मानते हैं? वो कामाख्या देवी को मानते हैं। कामाख्या देवी को, कामाख्या, और भोले बाबा को नहीं मानते। साधु का, मेरी बात सुन, भोले बाबा को भी मानते हैं, पर अभी माता जी जो अभी ओगड़ में है तो कामाख्या देवी। ज्यादातर साधु कहाँ से निकले? सबसे पहले किस भगवान को मानना शुरू किया था? सबसे पहले तो माँ कालका को मानना चालू करा था। भगवान भोलेनाथ को। भोलेनाथ तो सबसे पहले षष्ठी पे जो आतंक हुआ था, तो माँ काली ने सबके खप्पर में गर्दन हेड़ कर और खप्पर भर के और खून पिया था। तो इसका मतलब ये है कि फिर इंसान भोलेनाथ ने उनको रोका था, क्योंकि उनके गुस्सा शांत करने के लिए, क्योंकि उन्होंने क्रोध का सीमा पार कर दिया था एक राक्षस को खत्म करने के लिए। और माता जी ने ये रूप क्यों धारण किया था? ताकि हमारी सृष्टि को बचा पाए, सारे भगवानों को बचा पाए। हाँ हाँ, जो भी देवता रूप थे उनका संहार करने के लिए, क्योंकि ये पूरी सृष्टि, क्योंकि वो पूरी सृष्टि उनका देन है, माता जी का, उनका सारा कण है। तो हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने खून पिया करके आप एक बच्चों को, उनकी भी बच्चों को खून के नदी बहाओगे। अरे यार, खून वाली बात नहीं है ये खून वाली बात हुआ बाबा जी। ओगड़ पंथ का मतलब, ओगड़ पंथ नहीं, ओगड़ ये पंथ, ये जातिवादी पंडित गिंडित सब कुछ ये इंसान ने बनाया हुआ है। मेरी बात सुनने में, यही तेरे को बताऊं, ये कौन सा पंथ है माँ से पूछो। इसके आगे जाओ सीताराम पंथ है, इससे आगे जाओ ओगड़ पंथ है। हर पंथ के तेरे को आश्रम मिले। देख, मैंने हजार तरीके, जी जी, अभी कोई गुरु नहीं बनाया, हाँ जी, ठीक है, तो मेरे को मालूम नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ। मगर अभी मेरी बात सुन, ये कौन सा पंथ, इससे आगे जाकर उनसे पूछना आपका कौन सा पंथ। ये मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये अलग अलग पंथ, इंसान एक ही है। इंसान में दो ही जाति है। नहीं, इंसानी कर्म अलग नहीं, अलग सुनिए आप, हाँ वो अलग है, लेकिन अलग है। देखिए इंसान, भगवान ने क्या बनाया है? महिला और एक पुरुष, यही बना है। और बाकी जो भी बनी है ये हम इंसानों ने बनाया हुआ है। जो भी ये बाबाओं में अलग अलग, जो पंथ बोल रहे हैं बाबाओं में, पंडितों में अलग, पंडित भी एक ही नहीं होता, हजार तरीके के पंडित होते हैं। और अपने इंसान में भी एक ही नहीं होता, हजार तरीके की जाति। ये किसने बनाया? इंसान ने बनाया हुआ। भगवान ने बस दो ही बनाया है ना।
तो अब बोलिए कि भगवान ने, आप बोल रहे हैं कि भाई मेरे, तो ये रास्ता- मांस वगैरह खाना अरे भगवान ने सुन, मेरी सिखाया? बात सुन, ये रास्ता है, जी ठीक है। अभी हिंदू मुसलमान कैसे बने हैं, तो रास्ता मालिक को याद करने के लिए सबको अलग अलग बनाया गया। तू इस रास्ते मालिक ने नहीं बनाया, मालिक ने अपन ने बिल्कुल नहीं, बनाया। हाँ बात सुनो, अपन ने बनाया जी। पर रास्ता बना तो कोई तो उस पर पथ पे चलेगा तो ये संसार टिकेगा, नहीं तो सभी एक सरीके हो जाएंगे तो मिट संसार जाएगा। टिक सकता था, बस अपने अपने अहंकार के वजह से हम लोगों ने ये सब कुछ बनाया हुआ। नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे बस जैसे कि अब ऐसा कुछ नहीं, अब हम तीनों है ना, नहीं 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 महाराज जी सुनिए, हम तीनों एक ही भाई बहन है, मतलब हम तीनों भाई है। अभी हम तीनों में क्या हो जाती है, नहीं मैं मेरा हाथ में रहेगा सब कुछ, ये दोनों आप दोनों क्या सोचेंगे, नहीं मेरे हाथ में रहेगा, तो हम दोनों तीनों अलग अलग हो जाएंगे, अपना अपना ये कर लेंगे। इसी तरीके से निकला हुआ है सब कुछ। तू तेरे ऊपर ले, भगवान को भी तो देखना। हाँ जी बताइए। भगवान नहीं लड़े, मेरी बात हाँ सुन, जी। भगवान नहीं लड़े क्या? जी 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 जी, भगवान नहीं लड़े क्या? भगवान ने नहीं लड़े किया, हमने किया हुआ है। बताता हूँ उसका अर्थ तेरे को बताता हूँ। जी जी बताइए। नहीं लड़े क्या? भगवान ने अंदर ही अंदर लड़ाई किया हुआ है, लेकिन किसके लिए, सृष्टि की रचना के लिए। लेकिन हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, हम भगवान के खिलाफ जा रहे हैं एक तरीके से। और भगवान ने आप लोगों को सही बताइए एक बार, नहीं हम अभी तक जानते नहीं भगवान शिवलिंग की तरह दिखते हैं या किस तरीके से दिखते हैं, नहीं जानते। भगवान इतना रूप है हम नहीं जानते, लेकिन हम अपने के लिए बनाए, भगवान एक ही होता है। नहीं मुझे, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे ज्यादा गुरु कौन सा ये बता, मैं तेरे से पूछ रही हूँ, तू बता रही है कि नहीं नहीं, मुझे ये सब कुछ देखिए, मुझे ये सब कुछ मुझे पता नहीं है। आप एक साधु बाबा है, मुझे जितना पता है वो मैं बोल रहा हूँ। आप बोल रहे हैं ना कि आप भोले बाबा के इतने बड़े भक्त होते हुए आप मांस वगैरह ये मुर्दे को खा जाते हैं करके, तो मेरे इससे सवाल है। भोलेनाथ ने मांस नहीं खाया? नहीं खाया। अरे यार फिर तेरे को वही नहीं मालूम, महाकाल वो कौन है? हाँ महाकाल पता कौन है, है? हाँ महाकाल पता है, लेकिन दारू चढ़ती है वहाँ पे, तेरे को अभी यही नहीं हम मालूम, लोगों ने दारू बनाया सभी हुआ है। चलता है वो दारू ये सब कुछ चढ़ाना हम लोगों ने बनाया हुआ है। अगर भोले बाबा ने तो जो मैं वहाँ गया महाकाल की, जब रात को पूजा होती है, जो हाँ जी। वो शराब चढ़ती है और ये सब कुछ हम लोग कर किया हुआ है, ये व्यापार के लिए, क्योंकि व्यापार बड़े हैं। हाँ हाँ कहाँ ये माइक दीजिए भाई। तांत्रिक बाबा से भयानक घमासान युद्ध हो गया था मेरे और उनके बीच में। आप लोग मुझे कमेंट में बताना, अरे चाकू फेंक गए कर्मचारी, उनके साथ मेरा काफ़ी ज़्यादा भयानक बहस हो गया था। किस बात को लेके पता है? बलि, ये खाने वाली चीज़ों के लेके। मैं ये बता रहा हूँ कि वो भगवान के ऊपर, और वो बोल रहा है कि हम ही बाबा लोग ही महान है। मैं ये नहीं बोल रहा, आप लोग महापुरुष है पता है, लेकिन आप भगवान को नहीं कोस सकते ना। इंसान की बनाई हुई नियम को भगवान ने बनाया करके क्यों बोल रहे हो? जैसे कि बलि हो गया, मैं मसान में ऐसा ये खा लेता हूँ, ये खा लेते हैं। अरे भाई ये सारे के सारे जो पंथ बाबा लोगों की पंथ वगैरह बोल रहे हो, वो सारे के सारे किसने बनाया? इंसान ने। ये सब कुछ नियम किसने बनाया? नहीं तो आप सोचिए, एक गुरु के जरिए एक शिष्य सीखता है, तो एक गुरु तर पर शिष्य के गुरु पर गुरु जो सीखते आ रहे हैं, वही तो हम लोग सीखते आ रहे हैं, वही तो आप लोगों ने आपसे गुरु से सीखा है। क्या आपको भगवान ने थोड़ी सिखाया कि आप मांस खाओ, एक इंसान की जान लेके खाओ, एक मुर्दे के पास उसकी मांस खाओ? थड़का इसलिए गुस्सा आ गया था मुझे। आप लोग बताइएगा। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब उसने भोले बाबा के ऊपर ज़्यादा ब्लेम करने लगे, ऐसा बलि वगैरह करने की बात करते हैं ना मेरे सामने, मैं गुस्सा हो जाता हूँ, मुझे सहन नहीं हो पाता है। माँ हमें आके बताती है क्या? हाँ हम लोग देखो, भगवान एक है, सभी लोगों को पता है, और भगवान को अनगिनत रूपों में हम इंसान बस पूजते हैं, अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों से उनसे जानते हैं और उनको पूजते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हम इस तरीके से बदनाम करें, बलि वगैरह देखिए। वो मांगते हैं, वो जगत दाता है, जगत दाती नहीं है। जगत हर एक जग की कण उनके पुत्र है, तो वो अपने पुत्र का बलि मांगेगी। आपकी माँ ने आपकी बलि मांगी है? कमेंट में मुझे बताइएगा। अगर मेरी कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ क्षमा जरूर कर देना। अगर मेरी गलती नहीं है, कोई इसकी गलती है, ऐसा भी बता सकते हैं। नहीं अगर मेरी गलती लगी, मुझे ऐसा बहस नहीं करना चाहिए था करके लगा, तो क्षमा कर दीजिएगा कृपया करके। तुम्हारा बस ये भोला वाला भाई कुछ भी बोल देता है, थोड़ी बहुत अभी एक जवानी है, थोड़ी बहुत इधर उधर फिसल जाती है भाई जबान, तो माफ़ जरूर कर दीजिएगा। लेकिन मैं अपने धर्म के बारे में, भगवान के बारे में मैं गलत सुन नहीं सकता। ये मेरी बस यही रिक्वेस्ट रहेगी। निकाल लो। अच्छा ऐसे बाटी बनाते हैं? ऐसे बनाते, तो था ही नहीं शुरू से, देखा था कैसे आटा लगा था, कैसे बनाते हैं। नहीं रहना था लेकिन रहा नहीं, शायद नसीब में नहीं था महाराज जी। एकदम गर्मा गर्म बाटियाँ हैं भाई इसके अंदर। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा है, कम नहीं, और अभी और ज़्यादा भक्त आ रहे हैं।
जिनको भोजन करवानी है महाराज को। भंडारा लगा है एक तरीके से यहाँ पर आज। हर जगह पर लगता है, ऐसा नहीं कि यहीं पर है। और कुछ है तो नहीं, निकल जाओ। अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है भाई, बहुत ज़्यादा हॉट है। अब मुझे इनको घी लगाना है, लगाने के लिए बोलना है, मुझे नहीं आता बाबा। सब लोग चले गए हैं और अभी साफ़ सफाई करनी है। लेकिन आज ना यहाँ पर बना है प्रसाद में स्पेशल राजस्थानी दाल बाटी। ये देखिए घी के साथ ये पूरा दाल बाटी देखिए कितनी बनाई हुई है। इन्होंने फ़ोन तो बहुत कर रहे थे भोजन के लिए, मैं समय से नहीं आ पाया क्योंकि मैं उनके साथ बहस बहुत कर रहा था इसके लिए। तो दाल बाटी बनी है राजस्थान की स्टाइल से। चलो भोजन करते हैं। काफ़ी भाई 3-4 साल के बाद दाल बाटी खाने के लिए मिलेगी स्पेशल, वो भी राजस्थानी स्टाइल की। काफ़ी खुशनसीब हूँ मैं, बाबा जी ने आज भी मुझे अमावस्या के दिन यहाँ पर रोक लिया, वरना भाई ये दाल बाटी भी नहीं खा पाता। हाँ जी माता जी बुलाया आपने? हाँ बहुत सारी है जी जी। हाँ अच्छी है माता जी। माता जी पूछ रही कि बाटी है कि नहीं उसमें, बहुत सारी है। आज तो दबा के खाएंगे स्पेशल दाल बाटी। और बाप रे कितनी सारी दाल है। ओहो वो भी मेरी फेवरेट दाल बनी है, मूंग की दाल। हाँ जो हो नर्मदे मैया की, जितना मन में आए उतना डाल के खाओ भाई। ओम नमः शिवाय। नर्मदे मैया साक्षात आगे हैं। तो भोजन करने से पहले हम अभी आदत पड़ गई है हमें कि इस तरीके से पानी ये करना है करके, और ये रहा थोड़ी ठंडी पड़ गई है, मेरी गलती थी। गर्मा गर्म और मज़ा आता, और काफ़ी ज़्यादा घी में है भाई। भाई वाह, ऐसा खाना भाई राजस्थानी स्टाइल खाना अलग ही होता है। इंसान ऐसा खाना अगर खाए ना भाई 4 दिन में मोटा हो जाएगा। ये देखो एक बार है क्या दिख रहा है भाई। और इस बाटी को ऐसा सेका जाता है पूरा, काफ़ी भाई ये तो मजबूत है भाई। ये तो इसको कैसे फोड़ूंगा मैं, मज़ा आ गया। मज़े ही मज़े। सोचा नहीं था कि दाल बाटी खाने के लिए मिल जाएगा भाई। आनंद, अच्छा आनंद।